गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और आप सभी का स्वागत है। आज जो क्लास 9th एंड 10th ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो चैप्टर हम लेकर के चल रहे हैं उसका पार्ट नंबर 4 है। और पार्ट नंबर 4 के सामने जो आपका क्वेश्चन लिखा है वो आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रॉम द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, फिगर से हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिगर क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, उस ट्राइंगल में ए सी की वैल्यू दी है 25 और यहाँ जो नाम है इस पॉइंट का नाम है डी है, बी डी की वैल्यू दी है 9 और सी डी की वैल्यू दी है 12। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बी पर बन रहा है। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, बी डी सी में डी पर बन रहा है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के अंदर ही दूसरा ट्राइंगल है और हमें उसके आधार पर यहाँ पर एक एंगल दिया है y और एक एंगल दिया है x। तो यहाँ आप देखेंगे साइन के साथ y, कॉस के साथ y, यहाँ x, यहाँ कॉस x, यहाँ ये सारे एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले फिगर की बात कर लेते हैं। देखो आपके सामने जो ट्राइंगल बड़ा वाला है ए बी सी में 3 साइडें हैं, 3 साइडों में ए सी की वैल्यू दे दी है फर्स्ट साइड, दूसरी बी सी नहीं पता है हमारी, तीसरी ए बी नहीं पता है। तो 3 साइडों में से एक साइड की वैल्यू गिवन है, 2 साइडों की नहीं पता है। तो आप क्या करो, आप इस आधार पर मत करो, क्योंकि है क्या, 3 साइडों में एक की पता 2 की नहीं पता, यहाँ से मत शुरू करो। दूसरा ट्राइंगल देखो बी डी सी। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल बी डी एंड सी, इसमें आपको क्या पता है, बी से डी पता है, डी से सी पता है, बी सी निकाल लेंगे और जो बी सी पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की दूसरी साइड हो जाएगी, तब हम पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में तब हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो आप बीडीसी पे जाओ। ठीक है, अब बीडीसी हमने ले लिया। अब बीडीसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस की थ्योरम कहाँ लगेगी, सोचो। बीडीसी ये 90 है, तो 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेनियस होगा और हमारे पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। एक मिनट, ओके ठीक है। हाँ, तो हमारा हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब हाइपोटेनियस बीडीसी में कौन है, बीसी है, बीसी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कौन है, दोनों में से किसी को मान लो। एंगल यहाँ पर है, y के सामने वाला एंगल, y के सामने वाली साइड BD क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर होगी, तो हमने उसको लिख लिया BD का स्क्वायर प्लस बेस फिर कौन होगा, DC होगा, DC का होल ऑफ स्क्वायर। अभी BC नहीं पता है तो BC अननोन है। ठीक है, BD हमको पता है कितनी है, 9 का होल ऑफ स्क्वायर, और DC कितना है, 12 का होल ऑफ स्क्वायर, और 9 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा 81, 12 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा 144। अगर हमने दोनों को सम किया तो कितना होगा 225, यानी 415, 8 4 12, 112। अब BC के ऊपर जो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई, 2 to 5 अंडर रूट कितना होता है 50। हमें BC पता चल गया। BC पता चला तो किस ट्राइंगल के मतलब किस ट्राइंगल की हेल्प से पता चला, जो अंदर वाला ट्राइंगल BDC है, 2 साइडें थी, दोनों साइडों की बिहाफ पर हमने BC की वैल्यू निकाल दी। अब BC की निकाल दी, अब BC की हेल्प से हम पूरे ट्राइंगल में जाएंगे, यानी ABC में जाएंगे, AC पता है, BC पता है, AB निकाल देंगे तो पूरे ट्राइंगल पे आ जाते हैं। ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला हमारा वही चलेगा पाइथागोरस वाला, हाइपोटेनियस का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना होगा, देखो ये 90 है, बी पर 90 है, तो बी के सामने वाली साइड कौन होगी, AC, बी के सामने वाली साइड AC, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना हो गया AC, और परपेंडिकुलर कौन बनेगा, देखो यहाँ पर एंगल X है, एंगल X के सामने वाली साइड कौन है, BC है। अभी छोटे वाले को भूल जाओ, एंगल X के सामने कौन सी साइड है, BC है, तो BC हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, प्लस बेस कौन बचा फिर हमारा, AB बच गया। ठीक है, तो हमारा बेस हो गया AB का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, AC के बारे में हमें पता है, AC हमको कितना दिया 25 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस BC हमें पता चल चुका है कितना है 15 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस AB नहीं पता है, AB को हमें फाइंड आउट करना है।
तो 25 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 625 और 15 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस कितना हो गया ए बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको यहाँ भेज दीजिए 625 माइनस 225 इज इक्वल टू कितना हो गया ए बी का होल ऑफ स्क्वायर। कितना बचेगा 5 0 2 2 0 6 माइनस 2 4 यानी कि ए बी का होल ऑफ स्क्वायर कितना हमारा 400। ए बी को इधर ए बी की पावर 2 इधर कर लो 400 को उधर कर लीजिए। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400। इसका स्क्वायर यहाँ था ना उस स्क्वायर को हमने इधर कन्वर्ट कर दिया। 400 का अंडर रूट कितना होगा बेटा 20। तो हमें ए बी भी पता चल गया मतलब ये वाली साइड हमें निकल आ गई। अब आ जाओ अपने मेन काम पर। पहले निकाल लेते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 2 sin y माइनस cos y। अच्छा 2 साइन का रेशियो क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है तो P अपॉन H मतलब हम साइन y की अगर बात करें तो साइन का रेशियो क्या होगा P अपॉन H होगा। y के अकॉर्डिंग देखो y के अकॉर्डिंग छोटे वाले ट्राइंगल y के अकॉर्डिंग देखो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस मतलब कितना BD अपॉन BC। BD अपॉन BC और BD की वैल्यू कितनी है 9 और BC की वैल्यू कितनी है 15। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं 3 3 जा 9 3 5 जा 15 यानी साइन y की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 तो यहाँ रख देते हैं 3/5। अच्छा cos y पे आते हैं। cos y की वैल्यू कितनी होगी cos का रेशियो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो y के अकॉर्डिंग ये है परपेंडिकुलर तो ये बेस बन गया मतलब DC अपॉन BC। DC अपॉन BC DC की वैल्यू कितनी है 12 और BC की वैल्यू कितनी 15। सॉल्व कर लेते हैं 3 4 जा 12 3 5 जा 15 यानी cos y कितना आ गया बेटा 4/5। फिगर से हमने वैल्यू निकाली और वो वैल्यू ला करके हमने यहाँ क्या कर दी पुट कर दी। ठीक है अब यहाँ सॉल्व कर लो 2 3 से कितना हो गया 6/5 और ये कितना हो गया 4/5। अब क्या करें नीचे एलसीएम होगा सेम है डिनोमिनेटर 5 5 एक बार नोट किया ऊपर क्या आ गया 6 माइनस का 4 तो कितना आ गया आपका 2/5। ये आपका आंसर मिल गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर है ओके नेक्स्ट पे चलते हैं दूसरा वाला। दूसरा पार्ट हमारा क्या है लिखा है 2 sin x माइनस cos x। 2 sin x माइनस cos x तो अब यहाँ निकाल लेते हैं sin x। अब की बात sin x यहाँ से निकाला जाए क्योंकि एंगल यहाँ पर बैठा है। ठीक है तो sin x साइन का रेशियो वही होगा P अपॉन H। अब x के अकॉर्डिंग x के सामने देखो कौन सी साइड है x के सामने देखिए कौन सी है BC है तो यानी हमारा परपेंडिकुलर ये बन गया और हाइपोटेनियस कौन बनेगा ये वाला बने क्योंकि 90 यहाँ 90 के सामने हमने AC देखा तो कितना हो जाएगा BC अपॉन कितना AC। अभी BC की वैल्यू कितनी है 15 और AC की वैल्यू कितनी है 25। दोनों को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं 5 3 जा 15 और 5 5 जा यानी कितना आ गया 3/5। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3/5। cos x निकालते हैं cos x बताओ कितना होगा cos x cos का रेशियो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक अब x के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है तो AB अपॉन कितना AC तो कितना है AB हमारा 20 AC हमारा 25 है। थोड़ा सिंपल कर लेते 5 4 जा 20 5 5 जा 25 यानी कितना हो गया 4/5। ये कितना हो गया 2 3 जा 6/5 माइनस 4/5 फिर क्या होगा एलसीएम हमारा 5 आ जाएगा ऊपर 6 माइनस का 4 यानी कितना आ गया 2/5। इसका भी आंसर वही है समझ में आ रहा है। ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ पर है। ठीक है थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स तो देखो आपने निकाला है ना 3/5 यहाँ देखिए साइन एक्स कितना है 3/5 आया है तो रख देते हैं 3/5 प्लस cos y देखो कहाँ निकाला हमने
कॉस वाई ये है 4/5, 4/5। अब हमें इसको ऐड करना है। देखो अभी 1 के नीचे 1 लिख दिया, 3/5, 4/5। क्यों 1 लिखा? क्योंकि एलसीएम वाला थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा 1, 5, 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अभी 5 को 1 से डिवाइड करो तो 1 5 जा 5, जितनी बार गया वो जाकर के ऊपर वाले 1 से मल्टीपल करेगा, तो यानी 5 1 जा कितना हो गया फिर 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी क्वोशिएंट 1 आया। 5 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 5 1 जा 5। जो 1 आया वो 3 से मल्टीपल करेगा तो 3 1 जा कितना हो गया? 3 प्लस 5 1 जा 5, फिर 1 आया, 1 4 जा 4 प्लस 5 प्लस 4 ऐड करिए, +5 +4 +9, +9 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6/5। ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट। ठीक है, अभी देखो चौथा पार्ट हम अगर करें तो चौथे पार्ट में आप देखो हमें cos x पता है ना? देखो यहां से निकाल लिया। sin y पता है, निकला। tan x नहीं पता, tan x निकाल लेते हैं। tan x, अब tan का रेशियो क्या होता है? p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan x है, x के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है ना, तो यानी BC/BA। और BC कितना है? 15, और BA कितना है? 20, यानी कितना हो गया? 15/20। तो कट कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कितना आ गया? 3/4। चलिए क्वेश्चन करते हैं 2। cos x की जगह कितना रखेंगे बेटा? cos x 4/5 है, वो रख दिया हमने। और -3 sin y की जगह कितना रखेंगे? sin y देखिए 3/5 आया है, 3/5 प्लस 4 tan x, 4 tan x की जगह कितना रखेंगे? 3/4। बेटा ये अलग है, ठीक है, थोड़ी जगह कम थी। ठीक है, अब इसको सिंपल करिए, 2 4 जा कितना हो गया? 8/5 माइनस 3 3 जा 9/5 प्लस 4 3 जा 12/4। ठीक है, अब 5 5 4 का एलसीएम लेना है। चलिए ले लेते हैं 5 5 4 का एलसीएम। देखो 5 तो 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 4 किससे जाएगा? अकेला ही है तो खुद से ही चला जाएगा। 4 कितना हो गया? 5 4 जा 20, तो यानी कि 5 5 4 का एलसीएम कितना आ गया? 20। अब जो तीनों के बिहार पर जो एलसीएम 20 आया है उसको 5 से डिवाइड करिए। 5 4 जा, जितनी बार गया उतनी 8 से मल्टीपल करेगा तो कितना हो गया? 32। 5 4 जा 4 टाइम गया, 9 4 से मल्टीपल करेगा तो कितना हो गया? 36 प्लस 4 5 जा और 12 मल्टीपल करेगा तो कितना हो गया? 60। अब ऐड कर लीजिए, देखिए प्लस का 32 प्लस का 60 तो कितना हो गया? 60 प्लस 32 यानी 92। 92 माइनस कितना है? 36, और नीचे कितना हमारा है? 20। अब 90 से 36 निकाल देते हैं। 92 से 36 कितना आएगा? 12 माइनस 6 6, 8 माइनस 3 5, यानी कितना आ गया? 56/20। ठीक है, 56/20। इसको सॉल्व कर सकते हैं, चला जाएगा। 2 से कट किया, 2 10 जा 20 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी कितना आ गया? 28/10। इसको और छोटा कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया बेटा? 14/5। क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया तो देख लीजिएगा कहाँ से क्या है। ठीक है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड पूरा भर गया। ठीक है, पहले फिगर के हिसाब से हमने क्या किया, जिस ट्राइंगल में 2 साइडें दी थी उसके बिहाफ पर हमने या उसकी हेल्प से हमने तीसरी साइड निकाल ली। जब तीसरी साइड निकल गई तो हमने फिर पूरे ट्राइंगल को देखा, पूरे ट्राइंगल में 2 साइडें मिल गई, तीसरी निकाल दी, उसके बाद एंगल निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, इजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, इफ साइन थीटा की वैल्यू दी है 3/5 और थीटा के बारे में क्या बोला? थीटा एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक तो आपका एंगल कितने का होगा? 90 का होगा, श्योर शॉर्ट होगा, ये तो फिक्स होगा। बाकी की जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये एक ये,
इन दोनों की जो वैल्यू होती है अपनी अलग अलग, वो 92 लेस होती है, यानी 90 से कम होती है, इसलिए उनको एक्यूट बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू 90 से कम होगी। तो जो थीटा है ना, वो थीटा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, दोनों में से किसी एक जगह पे होगा। जहां पर होगा उसके सामने वाली परपेंडिकुलर बन जाएगी। अगर थीटा यहाँ रख देंगे तो ये वाली परपेंडिकुलर, अगर थीटा यहाँ रख देंगे ये वाली परपेंडिकुलर, जब इसके सामने रखेंगे ये परपेंडिकुलर तब ये बेस बन जाएगा, यहाँ रखेंगे ये परपेंडिकुलर बन जाएगा तो ये बेस बन जाएगा। मतलब ये दोनों साइडें आपस में क्या करती है, एक दूसरे से इंटरचेंज करती हैं, और किसकी कंडीशन पे रहती हैं, ये एंगल के वजह से अपनी साइडें वो या अपनी प्लेसेस वो चेंज करती हैं। चलो मैंने थीटा यहाँ प्लेस कर दिया तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। नाम दे देते इस ट्राइंगल का, ए है, बी है, सी है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके बुक में। और मैं एक बात बताना भूल गया, जो मैंने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन कराए फिगर से रिलेटेड, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में और हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे वहां पर बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है हमसे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बुक में है, ठीक है, लेकिन आपने जो कराया उससे थोड़ा सा अलग है, तो आप उसको भेज दीजिएगा, मैं उसको करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो हमें फिगर दे दिया, ये इंफॉर्मेशन दे दी, बस इतना और कुछ नहीं है। तो हमें दिया क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया, 3/5। ठीक, ये साइन की वैल्यू दे दी है। तो साइन की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, और हमें साइन थीटा का रेशियो हम लिख लेते हैं। साइन का रेशियो क्या होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P/H, थीटा के अकॉर्डिंग ये P और ये H, यही हुआ ना। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू इतनी है और साइन थीटा का रेशियो इसके बराबर है, तो देखो लेफ्ट साइड दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, इसका मतलब राइट वाले आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी जो 3/5 है वो किसके बराबर जाके खड़ा हो जाएगा, P/H के। यानी P के सामने कितना है, 3, तो हमने 3 लिख दिया। H के सामने कितना है, 5, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। मिल गई दो साइडें, हमें पाइथागोरस से तीसरी निकाल देंगे, तो हमने तुरंत लिखा ट्राइंगल ABC में हम क्या लगाने जा रहे हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस देखिए कितना है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, यानी हमारा AC है, AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर थीटा के सामने होगा, यानी कौन है, AB का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, BC का होल ऑफ स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, 5 है, और AB की वैल्यू कितनी है, 3 है। BC की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, प्लस किसका, BC का होल ऑफ स्क्वायर। 9 इधर आएगा तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 कितना बचेगा, 16 इज इक्वल टू BC का होल ऑफ स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर इधर कर लो, BC का होल ऑफ स्क्वायर, और 16 आपका उधर चला गया। अब BC के ऊपर जो स्क्वायर है ना, उसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो कितना हो गया, √16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। तो BC आपको कितना मिल गया, 4। ठीक, अब हमसे क्या पूछा था, cos थीटा पूछा है, tan थीटा पूछा है, आराम से आ जाएगा। cos थीटा, cos का रेशियो कितना होता है बेटा, B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर टू ये बना बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब BC/CA, BC/CA। BC की वैल्यू 4 और CA की वैल्यू 5 हो गया। अगला है tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा, tan का रेशियो क्या होता है, P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, और ये बेस, यानी कितना हो जाएगा, BA/BC। तो BA की वैल्यू कितनी, 3 है, और BC की वैल्यू 4। बस यही करना था, और ज्यादा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी के आगे है दूसरा। ये जो क्वेश्चन करा रहे अब एक टाइप का क्वेश्चन, जिसके जो पहले वाला कराया था वो भी इस टाइप का था, ये वाला वो भी पहले वाले की तरह है। अब की बार हमें दिया tan थीटा की वैल्यू दिया 5/12, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 दिया है। ठीक, ये तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन मिली है, और हमें क्या पता है कि tan का जो रेशियो होता है बेटा वो होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो लेफ्ट लेफ्ट आपस में इक्वल है, यानी इनका लेफ्ट आपस में इक्वल, तो यानी राइट वाले इक्वल होंगे, यानी हमारा 5/12 किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, P/B के। अब
पी कहाँ होगा, बी कहाँ हो, पी कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, ये हमें कौन बताएगा, फिगर बताएगा। फिगर बनाते हैं फिर से। राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यहाँ 90 होगा, सामने वाले हाइपोटेनियस होगी, थीटा को रखना है, थीटा हम यहाँ रख लेते हैं। अब की बार थीटा यहाँ रखते हैं, पिछली बार वहां रखा था ना थीटा। थीटा के दो प्लेस है, या तो वहां या तो यहाँ, क्योंकि दोनों ही प्लेस क्या है 92 लेस है, मतलब एक्यूट प्लेस है। तो एक्यूट प्लेस पर एक्यूट एंगल आ गया। अब थीटा वहां है तो सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई, तो सामने वाली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी सामने दिख रही, 5, और बेस कितना 12, तो ये हमने यहां रख दिया। ठीक, अब इस ट्राइंगल का कुछ नाम ले लेते हैं, ए है, बी है, सी है। अब ट्राइंगल ए बी सी में चलते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में चलते हैं और क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनियस का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल हाफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल हाफ स्क्वायर। ठीक, अभी एबीसी में हाइपोटेनियस आपके कितना होगा, 90 के सामने वाली साइड, तो कौन सी साइड है, उसका नाम है एसी, और बेस कितना है बीसी, और परपेंडिकुलर कितना है एबी। परपेंडिकुलर आपका एबी है, बीसी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 12 का स्क्वायर होगा 144, दोनों का सम कितना आएगा 169, और ये है AC के स्क्वायर के बराबर। AC के ऊपर जो स्क्वायर हटा दीजिए, AC की वैल्यू कितनी आ गई है 30, मतलब ये आपका मिल गया हाइपोटेनियस 30। अभी आपको निकालना साइन थीटा, बहुत इजी है। साइन थीटा, साइन का रेशियो क्या होता है बेटा, P/H। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये P और ये H, मतलब BC/AC, BC/AC। और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 5, और AC की अभी अभी निकाली है, कितनी है 13, वो पुट कर दिया। अगला निकालना कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा वहां है तो ये परपेंडिकुलर, तो ये फिर बचा बेस बचा, ठीक है। नहीं, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो जो बच गई दूसरी वो बेस बन जाएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस फिक्स होती है, क्योंकि वो 90 के सामने होती है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस, यानी कितना ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 12, और ए सी की वैल्यू कितनी है 30। ये आ गया आपका, इजी क्वेश्चन है ना। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, तब तक आप नोट करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम ऐसे ही है, कह रहा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10, 6/10, तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि अलग अलग निकाल देंगे, फिर आखिरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कॉस थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी, और यहां भी क्या होगा, थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल। ठीक है, फिगर बना ले। चलो पहले लिख लेते हैं, हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10, ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अभी हमें क्या करना है, साइन थीटा का अपना रेशियो लिख लेना है। तो साइन का रेशियो क्या होता है, P/H, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, राइट ऑल्सो इक्वल हो जाएंगे, मतलब 6/10 बेटा किसके बराबर हो जाएगा, P/H की हो जाएगा। तो P हमारा 6, H हमारा 10, लेकिन P और H कहाँ होंगे, H तो पता होगा 90 के सामने होगा, लेकिन P कहाँ होगा, वो कौन बताएगा, थीटा बताएगा। फिगर बनाते हैं, थीटा हमने यहां प्लेस कर दिया, यहां पर है 90, ये इसको माना B, इसको माना A, इसको माना C। देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 6 है, ये 6 रख लीजिए। हाइपोटेनस कितना है सामने 10 है, तो ये 10 हो गया, मतलब हमें तीसरी साइड निकालनी है। तो तीसरी साइड निकालने के लिए कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है आप लिख लेना, इन ट्राइंगल ABC यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देन उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है AC, और परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस कितना है BC। AC की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी रखेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। और BC हमें पता नहीं है,
BC का होल ऑफ स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस BC का स्क्वायर 36 इधर आया तो लेस कर जाएगा, 100 माइनस 36 कितना बचेगा 64 इज इक्वल टू BC का होल ऑफ स्क्वायर। अभी BC का स्क्वायर इधर कर दो, 64 उधर कर देते हैं, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 64। जब इधर आप करो तो उसी समय स्क्वायर रूट भी इधर कर दो, तो 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, तो हमें ये पता चल गया 8 है। अब निकाल लेते हैं cos थीटा प्लस tan थीटा। तो हमने क्वेश्चन लिखा cos थीटा प्लस tan थीटा। अब बताइए cos थीटा का रेशियो क्या होता है B अपॉन H और tan थीटा का रेशियो क्या होता है P बाई B। ठीक, अब थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस यानी कितना आ गया 8 अपॉन 10 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस यानी P अपॉन B यानी कितना लिखा जाएगा 6 अपॉन 10, 6 अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो 6 अपॉन 8 हो गया। अब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 2 4 जा और 2 5 जा, 2 3 जा 2 4 जा, ये कितना हुआ 4 अपॉन 5, ये हुआ 4 अपॉन 5 प्लस कितना हुआ 3 अपॉन 4, 5 4 कैल्सियम कितना आएगा 20, 5 4 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 5 3 जा 15। ठीक, ये एलसीएम वाला अगर आप लोगों को नहीं आता है, जिन बच्चों को एलसीएम में थोड़ा सा कमजोर है, तो मैंने आपको फाइंड एलसीएम और एचसीएफ लगाने निकालने का मैंने एक तरीका बताया है। ठीक है, उस वीडियो में जाइएगा, सर्च करिएगा कि हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, मैंने वहां पर डाला है। ठीक है, वीडियो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। 16 प्लस 15 कितना हो गया 31 अपॉन 20, ये है आपका आंसर। समझ में आया? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं आज, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आज का। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ना क्वेश्चन थोड़े से हैं, लेंदी हैं। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाऊँ, लेकिन दिक्कत की बात है कि ज्यादा लंबी वीडियो बना दूंगा तो आप लोग ऊब जाएंगे। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाता ताकि आप भी ना उबिए, आपका काम भी हो जाए और आप मेरी वीडियो भी देख लें, मुझे लाइक भी कर दें, मुझे सब्सक्राइब भी कर दें, मुझे कमेंट्स भी कर दें। इतनी तो उम्मीद आपसे रहती है, मुझे कर देंगे अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इफ tan थीटा की वैल्यू दी है 4 अपॉन 3 और थीटा क्या है एक्यूट है, एक्यूट एंगल है, तो आपको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको निकालना और ये आपका है होमवर्क। कर लेंगे ना? ठीक है, कर लीजिएगा और इसके बाद कल इसके आगे के पार्ट में बनाऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।